अक्सर चर्चाओं में रहने वाले मिर्ची बाबा ने राजधानी भोपाल में यज्ञ कर महामृत्युंजय जाप किया। उन्होंने यह जाप यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के सकुशल भारत लौटने को लेकर किया है। मिर्ची बाबा ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका गया था तो तब पूरे देश भर में भाजपा ने महामृत्युंजय जाप किया था, लेकिन अब जब हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे हैं तो उनके लिए भाजपा कोई महामृत्युंजय जाप नहीं कर रही है। यूक्रेन में हमारे देश के 20,000 छात्र छात्राएं फंसे। हमारे यहाँ के धर्म गुरुओं का विषय है कि जब हमारे देश के किसी भी बच्चे पे आपदा है या बच्चियों पे आपदा है तो स्वाभाविक करके महाकाल से प्रार्थना कर रहे हैं, महामृत्युंजय का जप और हवन कर रहे हैं कि उन बच्चों को सकुशल भारत लाया जाए। ऐसा है कि सरकार ला रही है, अगर सरकार ला रही होती तो सोशल मीडिया पर जिन बच्चियों में लातें मारी जा रही हैं, रो रो के चिल्ला रही हैं, तो वो दिखाई नहीं दे रहा है। और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब देश का प्रधानमंत्री नेक दुविधा में फंस जाता है तो पूरे भारतवर्ष में महामृत्युंजय जप करते हैं। तो आज इनकी नींद नहीं उड़ रही है कि हम देश के ब्राह्मणों के साथ और देश के आचार्यों के साथ उन बच्चों की सकुशलता के लिए भी हवन करें। इस वक्त भी तो हवन करना चाहिए। और केवल मात्र ओनली 200 बच्चे या 1100 बच्चे ला दिए तो उस पर हम मीडियाबाजी कर रहे हैं। जी, बाबा के साथ जो बच्चे फंसे हुए हैं और उनके रोज वीडियो आते हैं जिसमें रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और ये सरकार को 2 महीने से चल रही है सब। यूक्रेन तो एक दिन में नहीं हुआ। ये यूक्रेन की जो गतिविधि है, जो लड़ाई की आशंका 2 महीने से चल रही। इस बीच इनको लेके आना था ना, और अब 200-400 लेके आए तो उसमें इवेंट कर रहे हैं ये। और गलती वैसे भी सरकार की है। ये बच्चे वहाँ पढ़ने इसलिए गए MBBS क्योंकि यहाँ फीस ज़्यादा है, वहाँ कम फीस है। सरकार को सबसे पहले उनको बचाने के लिए करना चाहिए, चाहे एयरफोर्स के प्लेन भेजना पड़े। अभी बाबा ने सही कहा कि जब प्रधानमंत्री जी 2 घंटे के लिए फंसे थे पूरे देश में महामृत्युंजय, और 20,000 बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं जहाँ वॉर हो रही है, तब वो इस तरह का करने को तैयार नहीं कि कुछ हवन वगैरह करें, पूजा पाठ करें। और इस मौके पर हमने आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का जन्मदिन है, उनका भी दीर्घायु होने की कामना की, उनको भी शुभकामनाएं दी। कांग्रेस पार्टी द्वारा उज्जैन महाकाल मंदिर पर 21 लाख दीप प्रज्वलन कार्यक्रम पर कांग्रेस द्वारा सवाल खड़े करने पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को लेकर ही राजनीति करने की बात करते हैं। वे सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को लेकर ही राजनीति करने की बात करते हैं। उन्हें इसके अलावा अन्य कोई धर्म दिखाई नहीं देता। अब जो भी आयोजन हिंदू धर्म का बड़ा होता है वो उसी पे आपत्ति करते हैं और वहीं उन्हें धर्म की राजनीति समझ में आती है। बाकी दूसरे धर्म की राजनीति में उन्हें कोई धर्म की राजनीति समझ में नहीं आती है। हमारे भोपाल में कोई भी कितना बड़ा मेला लग जाए तब उन्हें धर्म की राजनीति समझ में नहीं आती है। ये कांग्रेस का सोच बताता है कि जब भी आयोजन कोई हिंदू धर्म का, वो उज्जैन में इतना बड़ा काम हो रहा है, वहाँ पर जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में किया उससे जैसा काम मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है, मुख्यमंत्री लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अब इसमें भी कांग्रेस अगर दीप जलाने को भी अगर वो राजनीति समझते हैं तो मैं समझता हूँ मुझे तरस आता है ऐसी सोच पर। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने राम वन गमन पथ को लेकर न्यास गठन करने का ऐलान किया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि इसका गठन 15 दिनों के अंदर हो जाएगा और इस न्यास के द्वारा ही राम वन गमन पथ का निर्माण कराया जाएगा। जो ड्रीम प्रोजेक्ट थे हमारे विगत कई वर्षों से, उसके लिए हम प्रयत्नरत हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले 1 साल में राम वनगमन पथ, उसकी जो गति थी उसको बहुत तीव्रता देने के लिए हमने धर्मस्व विभाग से निकाल कर उसको संस्कृति में शामिल किया। और जैसे हम आचार्य शंकर न्यास ओंकारेश्वर में बना रहे हैं, उसी तर्ज पर
राम वनगमन पथ न्यास बनाकर निर्धारित समय सीमा में उसको पूर्णता प्रदान करने की। मंत्री उषा ठाकुर द्वारा राम वन गमन पथ के निर्माण कार्य के लिए न्यास के गठन के ऐलान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम का केवल राजनीति के लिए उपयोग करती है। उनकी सरकार प्रदेश में 17 साल से है, बावजूद इसके उन्होंने राम वन गमन पथ का निर्माण कार्य नहीं किया। अब जब 2023 में कमलनाथ सरकार बनेगी तब कांग्रेस द्वारा ही इसका निर्माण कार्य कराया जाएगा। हम लोगों ने जब सरकार थी तो मैं ACS मनोज श्रीवास्तव के साथ वहाँ गए, वहाँ के प्रेसिडेंट, श्रीलंका के प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री सबसे मिले और जगह चिन्हित करके वहाँ बौद्ध धर्म का वो है प्रभुत्व है, लेकिन उस सब के बावजूद उन्होंने अनुमति दी। लेकिन ये आज तक श्रीलंका नहीं गई। जाके वहाँ देखना चाहिए स्पॉट को, ज़मीन का जो कंप्लीट हो गया उसका वो ले। और इसकी राम वन गमन पथ की विशेषता ये है कि 14 साल में से भगवान राम 11 साल वनों में मध्य प्रदेश में रहे, चित्रकूट से लेकर अमरकंटक में। तो इसका पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाया था। ये 17 साल इनकी सरकार रही, कोई 15 साल कुछ नहीं किया इनने। और राम की बात करते हैं तो भगवान राम का, रामलला का जो मंदिर है अयोध्या में, उसका ताला अगर किसी ने खुलवाया था तो राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। ये तो राम के नाम पे केवल राजनीति करते हैं और कहते हैं कि जिनने राम को लाया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि वहाँ मंदिर बने, और ये ऐसा बता दें कि जैसे इनने कोई आदेश दे दिया हो। और राम ये कह रहे हैं जिनने राम को लाए वो उनको लाना है। अरे राम ने पूरी दुनिया को लाया है, तुम कह रहे हो राम को जिनने लाए, ये तुम्हारी हैसियत है, तुम राम को ले आओ। तो राम दुनिया को लाए। तो जो इस तरह की बातें भगवान राम के बारे में करते हैं, केवल राजनीतिक स्टैंड है इनका। इनने उसमें कुछ नहीं किया और इसमें भी कुछ नहीं कर पाएंगे, न करेंगे। ये जाए वो श्रीलंका, वो जमीन का पहले वहां पे अलॉटमेंट लें। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे समर्पण निधि अभियान को लेकर कांग्रेस ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी समर्पण निधि अभियान नहीं बल्कि चंदा अभियान चला रही है और यह वह पार्टी है जिसने राम मंदिर के नाम पर लोगों से चंदा लिया और राम के नाम से चंदा लेकर खा गए। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का चंदा ही धंधा है। वो राम मंदिर का चंदा उन्होंने नहीं छोड़ा तो अब ये वाला चंदा कैसे छोड़ देंगे। वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती है कांग्रेस कि आपने नोटबंदी की थी, और नोटबंदी इसलिए की थी कि पूरा देश जो है वो डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करे, डिजिटल हो जाए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी डिजिटल तरीके से आधार कार्ड लेके, क्योंकि आम आदमी से तो हर बात में आधार कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड लेके और डिजिटल तरीके से क्या चंदा जो वसूली का जबराना जो वसूल कर रहे हैं वो करेंगे क्या? वो ये करके दिखाएं, वरना ये भारतीय जनता पार्टी जो है जबराना वसूल कर रही है लोगों से, जबरदस्ती जो पैसे हैं वो वसूल कर रही है। कोविड के बाद लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी की हालात खराब हैं, आर्थिक स्थिति देश की नीचे चली गई, महंगाई जो है आसमान छू रही है, और भारतीय जनता पार्टी को चंदा उगाही की लगी है। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह का जन्मदिन था। उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके समर्थकों ने अलग अलग जगहों पर लोगों की सेवा कर उनका जन्मदिन मनाया। इसी कड़ी में किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री द्वारा वार्ड 78 में चिकित्सा शिविर लगाया गया और गरीब लोगों को फल बांटकर दिग्विजय सिंह का जन्मदिन मनाया। वहीं पूर्व मंत्री एवं विधायक पीसी शर्मा ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की। राज्यसभा सदस्य आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का जन्मदिन है। इस मौके पर वो हार्दिक शुभकामनाएं हम सब लोग देते हैं, जिससे वो प्रदेश की और देश की सेवा लगातार करते रहे। और हमेशा उन्होंने सत्य का साथ दिया है और गरीब से गरीब आदमी का उत्थान कैसे हो, इसके लिए उन्होंने काम किया है। उनका नेतृत्व, उनका आशीर्वाद सबको मिलता रहे। इस मौके पर उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हम वार्ड 78 के सभी लोग मिलकर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टरों का ये इलाज का रखा है, दांतों का इलाज बिल्कुल निःशुल्क है। दांत डाढ़ से संबंधित कोई भी काम है इस टाइप का, 4 डॉक्टर आ रहे हैं वो कार्यक्रम। और इस तरह का जैसे फल बांटे जाएंगे, उसके बाद केक काटा जाएगा और मिठाइयाँ बांटी जाएंगी बच्चों में, बड़ों में।
पूर्व मुख्यमंत्री राजा साहब स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और मध्य प्रदेश की जनता का उनको एक बार फिर अवसर मिले सेवा करने का। और उनसे हम बहुत वार्ड के, पूरी भोपाल के, मध्य प्रदेश के लोग बहुत खुश हैं। राजधानी भोपाल से सटे ग्राम जगदीशपुर में शिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव भक्ति महायज्ञ एवं शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा शिव महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान जारी है। इसका आयोजन क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी शेष नारायण सैनी द्वारका प्रसाद सैनी द्वारा कराया जा रहा है। यह अनुष्ठान 23 फरवरी से शुरू हुआ है जो 2 मार्च तक चलेगा। शिव महापुराण की कथा में रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंचकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। कथा का वाचन आचार्य ध्रुव मिश्रा पुष्कर द्वारा किया जा रहा है। शिव शक्ति ज्ञान यज्ञ चल रहा है। साधारण भाषा में कहें तो शिव महापुराण का आयोजन चल रहा है और प्रतिष्ठात्मक रुद्र महायज्ञ चल रहा है, जिसमें भगवान शंकर के परिवार की प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम है। और पुण्य लाभ तो यज्ञ के विषय में क्या कहा जाए, यज्ञो वै सर्व कामधुक। संसार में ऐसी कोई भी कामना नहीं है जो यज्ञ के द्वारा पूर्ण नहीं होती है। ऐसा इस सृष्टि में अनादिकाल से लेकर के आज तक कुछ भी नहीं है जो यज्ञ के द्वारा जिसको प्राप्त न किया जा सके। आज प्रतिष्ठा के अंतर्गत स्नापन का कार्यक्रम होगा, शाम के समय शय्याधिवास होगा और कथा के प्रसंग में भगवान शिव का और पार्वती का विवाह होगा। भगवान शंकर के परिवार की प्राण प्रतिष्ठा है, नया मंदिर बना, स्थापना हो रही है और इसी के साथ साथ यज्ञ का भी कार्यक्रम चल रहा है। यज्ञ पूरे 7 दिन चल रहा है और यहाँ पर शिव पुराण की कथा भी हो रही है जो प्रतिदिन 2 बजे से 6 बजे तक होती है। कथावाचक जी कहाँ से आए हैं? कथावाचक जी पुष्कर से आए हैं। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।